वेल हेलो, इट्स मी अगेन। एंड आज से नीट को बचे हैं 28 डेज। आज हमारा AITS था, सेकंड वाला। बट इससे पहले कि मैं अपने टेस्ट के बारे में बात करूं, एक्सपोजर लॉक कर लेते हैं। एक सेकंड। और आ रहा कैसा गिर रहा फोन। एक सेकंड एक सेकंड। ये बात। और असली रंग आ गया थोड़ा सा ऊपर। हाँ। तो मैं इससे पहले अपने टेस्ट के बारे में बात करूं, मेरे भैया लास्ट तक बढ़ने रहे ना। कुछ इतना काम का लाया हूं कि कितना काम का। पिछले साल नीट में 95% क्वेश्चन वहीं से आए थे। और नहीं, वैसे 10 रुपए दोगे तो एक और बात बताऊंगा, बट वो लास्ट में बताऊंगा, बिना 10 रुपए अगर सुननी है तो। शुरू करते हैं। देखो, आज अपना था AITS। मैं AIETS देता नहीं हूँ। आई हेट आकाश। देखो, आज सुबह हम उठे 10 बजे। तू बोलेगा तेरा टेस्ट है फिर भी तू 10 बजे उठ रहा है। मेरे भैया, हम पढ़ाई की रात में थे यार। 2 बजे तक स्ट्रीम करी है, पढ़ी है हमने 2 बजे तक। अब तुम बोलोगे पढ़ाई की रात क्या होता है? पत्थर के नीचे रहते हो क्या? हाँ, पत्थर के नीचे रहते हो भाई। पढ़ाई की रात। द नंबर ऑफ स्ट्रीम, द नंबर ऑफ नंबर वन। अरे यार, क्या फॉर्मल कर, एक सेकंड। द नंबर वन स्टडी स्ट्रीम ऑन एंटायर यूट्यूब। मेरी स्ट्रीम है, नंबर वन होगी। तो हम रोज रात को स्ट्रीम करते हैं, एक साथ पढ़ने आते हैं। एंड जिसने ज्वाइन नहीं किया, मतलब ज्वाइन कर ले मेरे भाई। बहुत अच्छी अच्छी लो ड्रॉप भी होती है, तो मैं अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां बताता हूँ। वेल, जो पढ़ाई की रात में रेगुलर आते हैं, बताओ यार इनको। स्टोरी मत बताना, एम्बेरसिंग है मेरे लिए। बस बताओ कि हाँ अच्छी बातें बताता है। तो वो भी आएंगे, मोटिवेट होंगे। मैं फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा एंड देन यू कैन ज्वाइन। तो आज सुबह 10 बजे उठे। पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे दिन की शुरुआत करी जाती है 10 बजे उठ के, क्योंकि दिन तो खत्म ही होने वाला होता है। 12 बजे के बाद दिन कहाँ बचता है? शाम हो जाती है, दोपहर 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 हो जाती है। तो ऐसे उठे। जैसे ही मैं उठा, मैंने कहा हाथ मुंह धोने जाता हूँ। किचन में पहुंचा ही मम्मी ऐसे पूड़ी, छोले, छोले नहीं थे, चने चने, हलवा, खीर, ले बेटा खा। फिर मैंने पूछा कि कंजक जिमी नहीं जिमी। मैंने सोचा कंजक जिम के कह रहे हमने तो जिमा ही नहीं कंजक। बताओ, घर में पता ही नहीं कुछ भी। मंदिर में देके आ गई थी मम्मी 2 थाली, तो या दैट्स इट, इतना हो गया था। तो खाने के बाद अब बना मेरा मौसम। अब मैं भागा हुआ, मैंने वेट कम किया अपना। एंड अपना ब्रश ब्रश करी, आया रूम में वापस। पढ़ने बैठने वाला था, मैंने सोचा एक बार चैनल चेक कर लेते अपना क्या चल रहा है, चैनल का हाल। फिर मैं चैनल चेक करता रह गया। फिर चैनल से मेरे को याद आया, ओ चैनल से तो पनीर भी आती है। तो मैंने पनीर के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जो तुम देखने वाले हो आगे। तो ऐसे करके मेरा 10 से 12 बजे तक का टाइम हो गया। फिर 1 बज गए। 1 बजे मैं टेस्ट देने जाना था, तो टेस्ट देने पहुंच गए। हाँ जी। तो पिछली बार के लिए सॉरी, मैं पिछले 2-3 मतलब 4-5 वीडियो से आई गेस टेस्ट के मार्क्स नहीं बता पा रहा हूँ अपने। मेरे पिछले AITS में पहला फुल मॉक में आए थे 333, एंजेलिक नंबर। मेरे मेरे सितारे बुलंद है। मेरे बड़े माथा है ना, तो बड़े माथा का वालों को मैंने कहीं सुना उनका किस्मत अच्छी होती है। तो हाँ, अब बात करते हैं अपनी इस बार के AITS वाली की। देखो भाई, चुम्मेश्वरी पेपर, चुम्मेश्वरी पेपर ऐसा ही आता है, ऐसा ही आना चाहिए। बेस्ट है ये। आकाश कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, आकाश ही जाओ, छोड़ो। अच्छा है, कॉन्फिडेंस मरा रहेगा तुम्हारा। मतलब दुश्मनों का, मेरे दुश्मनों का। तुम तो मेरे खास लोग हो, तुम्हारा नहीं। तो हाँ, दुश्मनों का आकाश भेज दो और तुम सब आ जाओ फिजिक्स वाला की साइड। तो बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था भाई। जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत अच्छा आया था इस बार का पेपर। बिल्कुल नीट लेवल था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। जो पढ़ के नहीं गया, खैर उसके लिए सब कुछ हार्ड है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ के नहीं गया था, तो मेरे लिए मोलैरिटी निकालना भी हार्ड लग रहा था मेरे को। तो यस, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसा गया हमारा पेपर। इनफैक्ट अब हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, मैं 400 का टारगेट लेके गया था कि पिछली बार 333, इस बार 400, अगली बार 450, फिर 500, फिर 550। ऐसे करते करते 720 तो ऐसे जेब में रखे मेरी, देख या नहीं, मतलब लोअर में। तो ऐसे आ जाएंगे मेरे आराम से। तो यही सोच के हम चल रहे हैं। एंड टच वुड 400 आने के चांसेस है। एंड उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा फिजिक्स को। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने रिवाइज भी इतना किया नहीं था, बट फिजिक्स बहुत प्यारी गई है, बहुत प्यारी गई है। इतनी प्यारी कि 130 आ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती। मैं तो यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर की गलती होती नहीं है। तुमने नजर लगाई, टचवुड, तो तुम्हारी गलती हुई। मेरे तो वरना आ रहे थे 130। तो यस, पर ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मेरे लिए ऐसा था कि हाँ ये देखा है, देखा 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 है। बॉटरिंग ने फिर डुबाया मेरे को। मैंने वही हरकत करी जो पिछली बार करी थी मैंने AITS में, कि अब प्लांट वाली चीजें नहीं पढ़ के गया। मुझे प्लांट से नफरत हो चुकी है आई गेस।
एंड इवोल्यूशन भी नहीं करके गया। तो यही दो चीज़ें लेके डूब रही थी। मैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और होमोलोगस एनालोगस में इसमें कंफ्यूज हो रहा था बैठ के। फिर यहाँ पे पूछा था कि कौन से इंसान है जो अपने मरे हुए को जला देते हैं। अरे मुझे क्या पता, मतलब लिखा है वहां पे पर मैंने नहीं पढ़ा भाई। मतलब कौन से टाइप के प्राणी थे इंसानों में जो मरे हुए को जला देते थे, ये क्वेश्चन था एक। तो अब इसी के बाद हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने देखा हुआ ही नहीं लगा मेरे को कभी। 149, क्वेश्चन नंबर 149, तुम पढ़ो, मतलब सुनो। द नंबर ऑफ फिलामेंटस एक्टिन इन ईच थिन फिलामेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ हायोइड बोन्स इन एन एडल्ट मैन, इक्वल टू द नंबर ऑफ थाई बोन्स इन एन एडल्ट मैन, 3 नंबर मोर देन द नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन एन एडल्ट मैन, 4 इक्वल टू द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन एन एडल्ट मैन। मैं चाहता हूं तुम मुझे हम्बल कर दो, तुम मुझे एजुकेट कर दो कि हाँ भाई ये भी एनसीईआरटी में है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कहाँ पे है। मैं वरना पढ़ूंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा आउट ऑफ एनसीईआरटी। मेरे को तो खुद को जस्टिफाई करना है। एंड इसी के साथ साथ भाई ये तुम्हारे लिए है, झूठ मत बोलना। देखो क्वेश्चन नंबर 172, किस किस ने स्टेटमेंट नंबर 2 सही किया है? किस किस ने स्टेटमेंट नंबर 2 सही किया है? मैं बताता हूं स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मेल मैमल्स। मैं तो करने वाला था कि अरे हाँ बिल्कुल सही, तो फिर मैंने कहा मेल। फिर मेरे दिमाग में मैं आ रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, मेरी टी शर्ट थोड़ी सी बाहर आ रखी है, तो मतलब हाँ, फिर मैंने करेक्ट किया कि नहीं ये गलत है। तो कुछ इस हिसाब का गया। एंड आज काइंड ऑफ छोटा सा मीटअप सा भी हुआ। मैं ऐसे बाहर अपना बैग ले रहा था, बैग में ये पेपर वगैरह डाल रहा था, एक भाई आता है, आई डोंट नो किस में था, बट मेरे से तो काफ़ी लंबा था, तो मेरे साथ का ही मानूंगा। मैं क्यों बोलूँ उसको 12वीं में, 12वीं के लड़के मेरे से लंबे हैं, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मेरे साथ का था, मेरे से भी 4 गुना, मतलब 4 साल बड़ा था वो। तो आया कि भाई मेडिजी कहाँ से मिलेगी? मैंने बोला मेरे टेलीग्राम से। मैंने ऐसा जताना चाहा कि अभी मुझे कहा अच्छा आपका टेलीग्राम का लिंक दे दो, फिर आपके कहीं कुछ है क्या, कहीं लिंक है क्या आपका? उसने बोला मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ। मैं तो ऐसे उड़ रहा था फिर हवा में, अरे जानने लग गया अभी लोग मेरे को। मैं वो नहीं होता सुपरमैन ऐसे, फिर वो लोग ऐसे पकड़ रहे थे उसको, मैं तो ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी मेरे को। या फिर वो चीको है या फिर चोको है, पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, और फिर मतलब जो भीड़ में जा रहा था उसकी एक वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, फिर उसके आज ऐसे ऐसे लोग लिपट रहे थे, मेरे को वैसी वाली फीलिंग आई। बट फिर उसको सिर्फ मेडीजी के बारे में बात करनी थी, उसने बोला कि हाँ मैं आपको देखता हूँ। तो यार दैट्स इट, आज का दिन कुछ हिसाब का रहा। एंड आज की मतलब जो आज रात वाली स्ट्रीम है उसमें हम एनालिसिस करने वाले। बट मेरे भाई तेरे बारे में क्या, तेरा क्या, तुझको भी तो टेस्ट देना है, तेरा भी तो मन करता है, तू भी तो बच्चा है, एस्पिरेंट है, पर सेंटर तो तेरे घर से 140 किलोमीटर दूर है। तो डोंट वरी मेरे भाई, इसी टाइम पे तुम्हारे रिलेटेबल मैन काम आ गया। मैं लेके आया तुम्हारे लिए कमाल की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो तुम्हारा नीट का स्कोर स्काईरॉकेट कर देगी। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। चलो चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाओ। तो अब सबसे पहले तुम्हें अपना मेमो नीट का ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड उसको ओपन करना है। हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैनर दिखेंगे, उसमें से सबसे साइड स्क्रॉल करना एंड यू विल गेट दिस। ये नीट 2024 के बारे में है कि 95% का स्ट्राइक रेट था। वेल यू विल से कि ये तो एक जस्ट एक बैनर है, मैं बिलीव कैसे करूँ? तो और थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तुम्हें ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलेगी। टैप ऑन इट एंड ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है। टैप ऑन ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 2024 वाला ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जाके टैली कर लेना, तुम्हें 90% 95% क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नीट में आए थे पिछले साल। एंड तुम तो कहोगे कि भाई ठीक है पिछले साल आ गए, बट इस साल वालों का क्या? तो उसके लिए भी ब्रह्मास्त्र 2025 लॉन्च हो चुकी है। टैप ऑन इट, गो ऑन प्रीवियस वन। यहाँ पे जाके तुम्हें जिस भी यूनिट का या फिर जिस भी फुल मॉक का टेस्ट देना है दे देना, जैसे मैंने 1 का दिया था। अब देने के बाद तुम्हें वर्चुअल ओएमआर स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके तुम अपनी ओएमआर स्कैन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब तुम्हें एनालिसिस करना होगा कि चलो ठीक है मैंने कर लिया टेस्ट, मैंने अटेम्प्ट कर दिया, अब क्या, अब मेरे मिस्टेक्स कैसे एनालाइज होंगी? तो उसके लिए मिस्टेक बुक दी है। तुम्हें ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर ऐप्स में बड़े बड़े कोचिंग में भी खुद से मेंटेन करनी पड़ती है, बट ये नहीं, यहाँ पे तुम ऑटोमेटेड सब कुछ मिलने वाला है। सेलेक्ट करो कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए। एंड जैसे मैंने फिजिक्स में ये गलतियाँ करी थी, तो मैं 7th क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे ये है, तो मैंने क्या मार्क किया और क्या सही था, एंड उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल रहा है। और इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे एक नोट्स ऐड करने का भी ऑप्शन है कि तुम अपने आप को समझा पाओ कि वेल ये क्वेश्चन कैसा हो रखा खुद की भाषा में। बट नॉट ओनली दैट, अब मान लो कि ये तो तुम्हारे हिसाब से हो गया कि तुम्हें जब टेस्ट देना है, बट अगर तुम्हें रियल लाइफ प्रेशर चाहिए तो वो कैसे होगा? इसके लिए मेमोनीट लॉन्च कर रहा है मैथ एंड टेस्ट सीरीज, जिसके प्राइस तुम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक्चुअली में ये तुम्हें लाइव मेंटरशिप देगी, लाइव डाउट सेशन देगी, एक टॉपर टॉक भी देगी, एंड जो रियल एग्जाम वाला नीट का प्रेशर होता है वो भी देगी। एंड उसके साथ साथ वेल तुम कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी नीट प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारी तैयारी तब तक अधूरी है जब तक तुम बुक्स या फिर पीवाईक्यू नहीं कर लेते। तो उसी के लिए हमारे पास है NTA ओनली नीट बुक्स, जो कि सिर्फ 799 में है। तो भाई प्लीज़
गो एंड डू चेकआउट मेमोनीट, ये बहुत अच्छी कंपनी है, या फिर मतलब बोलो टेस्ट सीरीज है, जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ एंड यप यूज़ इट।